नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बर्बाद होते जंगलात। पाराचिनार में बस काफिले पर दहशतगर्दाना हमले की पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुखालफत। और वादी के थिएटर में दिख रही है नौजवान कलाकारों की शमूलियत। जंगलात किसी भी मुल्क के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन को कायम रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात, सैलाब और मौसम में गैर मामूली तब्दीली की बड़ी वजह जंगलात का तेजी से कम होना है। 1947 में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का तकरीबन आधा हिस्सा जंगलों से ढका था, मगर बढ़ती हुई आबादी के दबाव, मुतबादिल जराए की कमी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद न होने के बाइस जंगलात में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जानबूझकर जंगलों में आग लगाई जा रही है, जंगलों को तबाह किया जा रहा है। यकीनन इसके पीछे भी टिम्बर माफिया का हाथ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जंगल तेजी से कम होते जा रहे हैं। कभी यहाँ के सभी जिलों और गांव में बड़ी तादाद में हरे भरे पेड़ मौजूद थे, पहाड़ दरख्तों से लदे रहते थे, लेकिन आज यहाँ हालात ये हो रखे हैं कि पहाड़ चटियल मैदान में तब्दील हो गए हैं। ऐसा कोई एक दो दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये नतीजा है बरसों की लापरवाही और बदउनवानी का। चंद पैसों की लालच में यहाँ धड़ल्ले से पेड़ काटे गए और अफसोस ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ईंधन और मकानों की तामीर के लिए खास तौर से पेड़ काटे जा रहे हैं। राजा हरि सिंह जो यहाँ का रूलर था, हुक्मरान था, उसने जो है वो जंगल की कटाई पर बगैर मंजूरी के कटाई पर जो है ना जिसने पाबंदी आयद की थी और सजाए मौत, यानी जो सजा, यानी उसका उस दौर में विजन ऐसा था कि एनवायरनमेंट से मोहब्बत करता था। आज़ादी के बाद जो ये जो नाम यहाँ आज़ाद कश्मीर बना, जिसको हम आज़ादी कहते हैं, इसके बाद जो है ना कि इन्होंने यहाँ बेदरेक किस्म की जो है वो कटाई करनी शुरू कर दी। उसमें हुकूमती अनासर इन्वॉल्व हुए, वज़ीर जंगलात और सेक्रेटरी जंगलात, खुद जो DFO, फॉरेस्टर, गार्ड, जितने भी जंगलात के लिए जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन्हें वज़ीर बनाया था, वो भी जंगलात करवाते रहे। और पुलिस जो है ना जी वो अपनी गाड़ियों में लाद के जो है ना जी वो लकड़ियाँ स्मगल कर रही है आज। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जब इंसानों पर तवज्जो नहीं दी जाती है तो भला पेड़ पौधों का ख्याल रखने की फुर्सत किसके पास है। कभी पूरी तरह हरा भरा ये इलाका आज कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है। 8 अक्टूबर 2005 को आए क़यामत खेज ज़लज़ले के बाद यहाँ अधिकतर मकान और दुकान ज़मींदोज़ हो गए। दोबारा मकान बनाने के लिए बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए। कंस्ट्रक्शन में आई तेजी का खामियाजा ये हुआ कि यहाँ माहौलियात बदतरीन हो चला। रही सही कसर जंगल में लगी आग ने पूरी कर दी है। इसके अलावा टिम्बर माफिया के लालच और आम लोगों की लापरवाही भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, पानी के चश्मे जो नेचुरल होते थे वो चौक रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ना जी वो बीमारियाँ बिल्कुल हार्ट अटैक जो है वो यहाँ आम बीमारी हो गई है। नौजवान भी उसी से मर रहा है, मर्द भी, औरत भी, बच्चा भी और बूढ़ा भी, यानी ये सांस की बीमारियाँ यहाँ आम हो गई हैं। फिर इसके अलावा जो हेपेटाइटिस की बीमारियाँ आम हो गई हैं। पानी हमारा जो है वो साफ नहीं रहा है, वो पोल्यूटेड वाटर हो गया है पानी से। तो ये है कि यहाँ जंगलात के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए मुख्तास किए जाते हैं तजदीद जंगलात के लिए, लेकिन वो कहीं ज़मीन पर नजर नहीं आते। अगर लगा भी देते हैं तो उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस खित्ते में महकमाए जंगलात की जानिब से हर साल बड़ी तादाद में पौधे लगाने का काम होता है, लेकिन जो दरख्त मौजूद हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। शायद यहाँ नए दरख्त लगाए ही इसी लालच में जाते हैं ताकि कुछ साल बाद उन्हें काट कर मुनाफा कमाया जा सके। वैसे यहाँ जब इंसानों की ही फिक्र नहीं की जाती तो भला जंगलात की फिक्र करने की फुर्सत किसके पास है।
इस बीच टिम्बर माफिया के सरपरस्तों में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आजम का भी नाम आ रहा है। इन लोगों का काम है जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन यही लोग इन्वॉल्व हैं। इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है ना जी, वो वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ स्मगल हो रही है। अवाम का शोर होता है तो आम गाड़ियों में नहीं है, बल्कि वो ये करते हैं कि सरकारी गाड़ियों में स्मगल करते हैं। वो मुसलसल स्मगल हो रही है। खुद वजीर जो है वो यहाँ का जो आज़ाद कश्मीर में वजीर जंगलात था, वो खुद उसमें इन्वॉल्व है। जो मौजूदा वजीर है वो खुद उसमें इन्वॉल्व है। उसके खिलाफ यानी मुतअद्दिद लोगों ने शिकायत किया है। जहाँ भी किसी चौकी पे पकड़े जाते थे कहते थे ये वजीर साहब की लकड़ है जी, तो ये वजीर साहब की लकड़ है, ये फलां सेक्रेटरी साहब की लकड़ है, ये फलां जो है जर्नल साहब को जा रही है, ये फलां कर्नल साहब को जा रही है। तो ये है कि यहाँ डरा धमकाकर जो है ना कि लोगों को या जो लीडर अदारे हैं उनको वो काम चला रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि गार्ड जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जंगल की हिफाजत करे, लेकिन वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद उनके साथ उनके पैसे लेके जंगल कटवा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में महकमाए जंगलात, मकामी हुक्मरान और टिम्बर माफिया की खतरनाक तिकड़ी ने यहाँ से जंगलों का सफाया कर दिया है। मुनाफा कमाने के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। जंगल में आग लगने से अगर 10 पेड़ जल जाते हैं तो 100 पेड़ों का नुकसान बताया जाता है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि दरख्तों से इंसानी जिंदगी का वजूद है। अगर दरख्त न रहें तो हमारी आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल में माहौलियाती हादसात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन रुपयों की लालच में ये लोग पूरे खित्ते का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। जंगलों के इस बेधड़क कटाई का नतीजा आज जिंदगी के हर शोबे में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जंगलात से हो रहे खिलवाड़ को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अमूमन लोगों की नजरों से ओझल रहती हैं। उन तमाम ढकी छिपी बातों को सबके सामने लाने में थिएटर हमेशा से ही कामयाब और मकबूल जरिया रहा है। इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के थिएटर से भी देखने को मिल रही है, जो कदीम वक्त से शायकीन में अपनी अलग मुनफरिद पहचान बनाए हुए है और इसे नए नौजवान अदाकारी की तवानाई से रवां दवां रखा जा रहा है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में मुख्तलिफ नाटक मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें शायकीन को मारूफ अदाकारों के साथ नौजवान नाटककारों की अदाकारी भी देखने को मिल रही है। फनो सखाफत के इस अहम तरीन सिन्फ पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। एक तवील अरसे से थिएटर आवाम के लिए सिर्फ तफरीह हासिल करने के लिए खेला जाता रहा है। ताहम वक्त के साथ साथ ड्रामा अपनी शक्ल सूरत खूब से खूबतर बनाता चला गया। मौजूदा दौर में थिएटर अदब की मकबूल तरीन सिन्फ तस्लीम की जाती है, जो इंसानी अमाल व अफ़ाल की खूबसूरत नकल पेश करने के अलावा हमें जिंदगी के तल्ख तजुर्बात की अक्कासी करने, सीखने, सिखाने और बदलने का मौका फराहम करती है। यही वजह है कि वादी की दीगर फ़नून सकाफती सरगर्मियों की तरह थिएटर ज़माने कदीम से शायकीन के लिए अहमियत व इफादियत का हामिल रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए J&K आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से श्रीनगर के टैगोर हॉल में ड्रामे का इनेकाद किया गया, जो बिलूम मशहूर व मारूफ थिएटर आर्टिस्ट और बिलखुसूस नए नए फनकारों के लिए अपनी काबिलियत का जौहर दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। अभी देखिए, मैं आज ये प्ले देखने आया था और डॉक्टर सोहन लाल कौल, क्या बात है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही प्यारा लिखते हैं। तो उनका ये प्ले था और उसमें जब हम देखने जाते हैं, आर्टिस्ट तो ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपना जो रोल है उसको निभाने की, और दूसरी बात ये है कि उसका मकसद जो होता है उस पर अगर देखने वाले की नज़र जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे नौजवान जो हैं, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको भी एक मौका तो मिलता ही है सीखने का भी और इस थिएटर को जिंदा रखने का भी।
कश्मीर के कंटेम्प्रेरी थिएटर में ज्यादातर मौजूआत लोगों की मसरूफियत भरी तर्ज जिंदगी में पीछे छूट गई जिंदगी पर ही मबनी होते हैं। अवामी मुद्दों और परेशानियों को इन फनकारों के जरिए बेहद तख्लीकी तरीके से मुआशरे में सामने लाया जाता रहा है, जो लोगों को भी काफी पसंद आता है। यहाँ खेले गए ड्रामे का यही असल मकसद है, जो काफी हद तक कामयाब होता दिखाई दिया। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स है आजकल व्लॉग्स बनाने में लगे हैं, यूट्यूब पे लगे हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे लगे, बस सोशल मीडिया हमारे जहनों पे छाया हुआ है और हमारा जो स्टेज है, हमारा जो असली थिएटर है, वो हमारे जहनों से जो है मिट गया है, हमारे जहनों में नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम जो है अपने नौजवानों तक ये स्टेज पहुंचाए, उनको फराहम करें, उनको सिखाए कि स्टेज है क्या, स्टेज कैसे करते हैं, ताकि वो भी इसके साथ मोहब्बत करे, स्टेज उनके साथ मोहब्बत करे और इंशाल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी जो आने वाली जनरेशंस है वो इस स्टेज के साथ वाबस्ता रहे और इस स्टेज के साथ काम करती रहे। थिएटर को उमूमी तौर पर देखा जाए तो ये भले ही महज जज्बात और ख्यालात को जाहिर करने का खूबसूरत अंदाज जैसा दिखाई दे, लेकिन अगर इसे बारीकी से महसूस करें तो ड्रामे में किरदार अदा कर रहे आर्टिस्ट के साथ साथ नाजरीन भी अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस बात की तस्दीक मकामी आर्टिस्ट की जानिब से पेश किए गए ड्रामे से हो जाती है, जिसमें आर्टिस्ट के फन से शायकीन भी खूब महसूस हुए। इससे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हमें ये लगा कि हमें इस थिएटर कंपोनेंट को दूसरी जनरेशन में चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी थिएटर में बहुत कुछ नया आ रहा है। थिएटर बहुत मॉडरेट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इनोवेट हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, और इसमें हमें नए नए बच्चों की ज़रूरत है, नए नए बच्चों की ज़रूरत है जो ये काम कर सकती है। और हमें ये खुशी महसूस हुई आज कि इसमें नए लोग भी और पुराने लोग भी थे। मुआशरे में पैदा होने वाली खामियों को उजागर करने की मुनासबत से थिएटर काफी मुअस्सर किरदार अदा करने का जरिया रहा है। साथ ही मौसम सरमा के बाइस घरों में रह रहे लोगों के जहनी तनाव को काफी हद तक कम करने में ऐसे फनूनो सकाफती प्रोग्राम्स मददगार साबित होते रहे हैं। इसी के मद्देनजर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सकाफती सरगर्मियां जारी रहती हैं। इसी मुनासबत से शायकीन ड्रामे से लुत्फ अंदोज होने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स को वक्तन फवक्तन मुनक्किद करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि काराकोरम हाईवे में जारी सियासी एहतजाज को मुतासिर करने के लिए पाकिस्तान की फौज पहाड़ों में धमाके करवा रही है। ये एक और वाकया है जिससे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम के बुनियादी हक और आज़ादी के तय स्टेट पॉलिसीज का पता चलता है। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम क्या चाहते, आज़ादी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान की सख्त अंदाज में मुखालिफत कर रही हैं। मकामी अवाम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि अवाम के इजहारी राय की आज़ादी के हक को दबाने का तरीका है। ऑफिस ऑफ एलजे जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट में चल रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अफसरों को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट के फेज 1 को तय वक्त में पूरा करें। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी श्रीनगर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन से मुहैया होने वाली पानी का जायजा लिया। उन्होंने अमृत 2.0 के तहत तैयार होने वाले एक्टिवेटेड कार्बन चेंबर का भी मुआयना किया। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने वादी की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि यहाँ मौसम सरमा आ गया है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर फुटबॉल के खुमार में है। टीआरसी ग्राउंड में रियल कश्मीर एफसी और राजस्थान यूनाइटेड एफसी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस मैच को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में शायकीन पहुंचे। इससे कश्मीर के खेलों के तय रुझान को दर्शा रहा है और यहां नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने 2023 से अब तक कम से कम 193 जायदादें जब्त की हैं, जिसका मकसद आज़ादी पसंद कश्मीरियों को सजा देना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जब्त शुदा अमलाक में जमीनें, रिहायशी मकान, दुकानें और दफातर शामिल हैं। दहशतगर्दों और उनके हिमायती लोगों के लिए ये देखना काफी अफसोसनाक है कि जो लोग मुल्क दुश्मन काम में मुलविस हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी भड़काने की फिराक में लगे हुए पाकिस्तान के हुक्मरान ये देखकर काफी परेशान हैं कि उनके अपने मुल्क में तो हंगामा बरपा हुआ है, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक महफूज नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अमन अमान का माहौल कायम है। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय हिफाजती अमले को, जो एक जानिब दहशतगर्दों का ढूंढ कर सफाया कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब उनके हिमायती लोगों पर भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि ये सख्ती पाकिस्तानी चैनल PTV को हरगिज रास नहीं आ रही। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की यकजहती तोड़ने के लिए इन्हें शिया और सुन्नी के नाम पर बांटने की कोशिशें दोहराई जा रही हैं। एक बार फिर से मासूम लोगों के कत्लेआम पर सियासत की रोटियां सेकने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिमत में पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की जानिब से बरती गई लापरवाहियों के सबब खैबर पख्तूनख्वा के पारा चिनार में एक बस काफिले को नामालूम दहशतगर्दों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। मुतासरीन में ज्यादातर अफराद का ताल्लुक शिया फिरके से था और उनमें कुछ का ताल्लुक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से भी था। इस हौलनाक वाक़े के बाद से पूरे पाकिस्तान समेत पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में भी बेहद गुस्सा है, जो कि एहतजाज की शक्ल में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हैं पारा चिनार में नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से हुए बस काफिले हमले की। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बच्चा दहशतगर्दों की बंदूक से निकली गोलियों से अपना बचाव कर रहा है। इस बच्चे को हम उन मुसाफिरों से ज्यादा खुशकिस्मत कह सकते हैं जो इस कायराना हमले में या तो अपनी जान या फिर अपने अज़ा गंवा चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से वाबस्ता हैं। इस कायराना हमले के खिलाफ, जिसमें शिया अफराद मारे गए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सरापा एहतजाज हैं। ये कातिल जिनको डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन कातिलों को, इन यजीदियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे बताओ, ये जो कानवाई जा रही थी पेशावर से पारा चिनार, क्या इसके आगे मुहाफिजीन नहीं थे? अब इसे पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज की सरासर लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कातिलों का नाम और अता पता भी मालूम नहीं चल सका है। अवाम के कत्लो गारत पर पाकिस्तानी सियासतदानों की बेहिसी और नाअहली के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर अवाम और कौम परस्तों के जरिए जारी एहतजाज में ये सवाल पूछा गया है कि आखिर अवाम की जान इतनी सस्ती क्यों है? आखिर कैसे दहशतगर्द एक के बाद एक हमले करने में कामयाब हो जाते हैं और कभी उनका सुराग नहीं मिल पाता? कहाँ है वो कानून बनाने वाले, वो कानून नाफिज करने वाले? वो कहाँ थे? क्यों तमाशाई बने हुए थे जब 6 महीने के मासूम बच्चे को तबाह किया जा रहा था, उस पे गोली चलाई जा रही थी? आप कहाँ बैठे हुए थे? क्या तुम्हें इन हालात का अंदाजा नहीं था? इस्लामाबाद पर काबिज हुकूमत और फौजी जनरल दोनों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि अपने निजी मफादात को पूरा करने के लिए आवाम को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा कर रखना है। इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत कई बार ये पैंतरा आजमा चुकी है। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि इस बस काफिले को पाकिस्तानी फौज की जानिब से प्रोटेक्शन कवर भी दिया गया था,
लेकिन यहाँ भी दहशतगर्दों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने बड़ी ही तसल्ली के साथ इस घिनौनी साजिश को अंजाम दे दिया। इसीलिए एहतजाज में शामिल कौम परस्त इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सियासी जमात चाहे वो PPP हो या फिर PMLN या फिर PTI, कोई भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा नहीं है। खास तौर पर टारगेट अक़लियती फिरके को बनाया जाता है। मुसाफिरों पर जो गोलियां चलाई गई वो राह हक़ शुहदा है, अपने रोजगार के लिए, तालीम के हुसूल के लिए, इलाज के लिए सफर कर रहे थे। लोगों की हमें लाशें नजर आ रही हैं और पार्टियों की सियासत नजर आती है हुक्मरान जमात की। यहां गिलगित में देखें, गिलगित में हमारे पहाड़ भेजने में पीपल पार्टी, नून लीग, PTI इनकी हुकूमत है, ये सारे मिले हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा बना रहे, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि आवाम में बेइत्मीनानी बनी रहे। इसके लिए हुक्मरानों की जानिब से इन्हें बुनियादी सहूलियात और हक़ व हुकूक से महरूम रखा जाता है। तो कभी फ़िरका वारियत के नाम पर दंगे करवाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कौम परस्त और मकामी लोग हुकूमत के इन हरबों को जानते समझते आए हैं और आए रोज इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपने मुतालबात रखते हैं। पाकिस्तान में ऐसे हालात देखने के बाद यकीनन उसके कब्जे वाले इलाकों में गम और खौफ का माहौल है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों के आवाम को तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद करवाने के लिए महकमाए सेहत की जानिब से कई अहम तरीन इकदामात किए जाते रहे हैं। इसकी बानगी जिला राजौरी में देखने को मिल रही है। राजौरी के कंडी इलाके में मौजूद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जरिए आवाम को बेहतर इलाज और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस तिब्बी इदारे में मौसम सरमा को देखते हुए छोटे बड़े मर्ज के इलाज के लिए खास बंदोबस्त भी किए गए हैं, जिससे नौजायद बच्चों, ख्वातीन और बड़े बुजुर्गों को बराह रास्त फायदा मिल रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी में वाक़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंडी। इस सेंटर में मुख्तलिफ तिब्बी मंसूबों को न सिर्फ अमली जामा पहनाया जा रहा है, बल्कि इनके बारे में आवाम को बेदार भी किया जा रहा है। यहाँ लोगों का न सिर्फ बेहतर चेकअप और तफसीली जांच की जा रही है, बल्कि जदीद तरीन तरीक़ेकार और तिब्बी आलात के जरिए इनका इलाज भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन्हें इनके अमराज के मुताबिक अद्वियात भी मुहैया कराई जा रही हैं। ये हमारा CSC है और यहाँ पे हमारे पास हर किसी किस्म के पेशेंट्स आते रहते हैं। गायनी के पेशेंट्स आते हैं, मेडिसिन के पेशेंट्स आते हैं, पीडियाट्रिक के पेशेंट्स आते हैं और छोटी मोटी सर्जिकल पेशेंट्स आते हैं, जिनको हम इधर मैनेज करते हैं, जिनको अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है और चेकअप्स वगैरह होते हैं और अच्छी तरह से उनको मैनेजमेंट किया जा रहा है। मुल्क के दीगर शुमाली इलाकों की तरह ही राजौरी में भी मौसम सरमा का असर साफ देखा जा सकता है। सर्दी के दस्तक देने के साथ ही नज़ला जुकाम और खांसी से लेकर मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों तक के लिए यहाँ पर खास मेडिकल यूनिट तश्कील दी गई है। काबिल गौर बात यह है कि अक्सर सर्दी के मौसम में नौजायदा और कम उम्र के बच्चों, हामला खवातीन और बुजुर्गों के बीमार होने का खदशा बना रहता है। ऐसे में कंडी के इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कायम किया गया खुसूसी यूनिट यहाँ के लोगों तक फौरी तिब्बी सहूलतें पहुँचा रहा है। इसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की खिदमत भी दस्तयाब हैं। इतनी बड़ी अच्छी सफाई और इतने बड़ा अच्छा माहौल जो है वो चेंज हुआ है कि हर बीमार जो भी आता है उसके लिए इतने बड़ा इलाज मलाजा कर रहे हैं BMO साहब खुद साथ में रहकर, कि जहाँ जो लोग पहले राजौरी रेफर करते थे, जम्मू रेफर करते थे, लेकिन निश्चित लोग जो हैं वो यहाँ पे शिफाई पाते हैं, यहाँ उनका इलाज मलाजा चल रहा है। जो यहाँ से कोई
इनका जब लाबसी की बात होती है उसको रजौरी कहीं रेफर करते हैं। और सबसे बड़ा मामला ये माहौल अच्छा है कि गांव-गांव तक जाके बीएमओ साहब लोगों की एक कमेटी तश्कील दी हुई है कि जिसके साथ लोगों को खुद बुलवाते हैं। एम्बुलेंस दो जो है वो इमरजेंसी रखी हुई हैं, हर जगह में पहुंचाते हैं, हर जगह से मरीजों को लाते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में कंडी के इस तिब्बी इदारे में कई मुस्बत तब्दीलियां की गई हैं। लोगों को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जाता है। मसलन यहाँ पर मरीजों के इलाज और मुआलजे के लिए माहिर तिब्बी अमला मौजूद है जो मौके पर ही मरीजों का मुआयना करते हैं। इस सेंटर के मातहत आने वाले तमाम PHCs मराकज में मुहैया कराई जा रही तिब्बी सहूलतों और उनके मेयार की पूरी निगरानी की जाती है। यहाँ पर आपको बताते चले कि कुछ अरसा कब्ल तक यहाँ से मरीजों को राजौरी, जम्मू और दीगर इलाकों में रेफर किया जाता था, लेकिन आज यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जदीद तिब्बी मशीनों और माहिर डॉक्टरों की मदद से मुहलिक अमराज का भी बड़ी आसानी से इलाज किया जा रहा है। सर्दी का सीजन है, ये जो न्याज सर ने खोला है आके यहाँ इंक्यूबेटर जो लगाए हैं ये बच्चों की सहूलत के लिए, क्योंकि विंटर का समय चल रहा है सर, तो इसमें हाइपोथर्मिया का भी टेंशन होती है बच्चों को। जो भी बच्चा डिलीवर होता है उसको सबको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। 2 अंदर वाली साइड में लगाए हैं जहाँ डिलीवरी करते हैं, 2 बाहर वाली साइड में है। यहाँ भी 60-70-80 डिलीवरी पर मंथ हो जाती है। दूर दराज से लोग आते हैं तो उनको हम अच्छी सहूलत देते हैं। पहले कितना मुश्किल था, रेफर करना पड़ता था? पहले हर बच्चा रेफर करना पड़ जाता था, तो जब स्नोफॉल होगी तो फिर रास्ता भी बंद हो जाता था। फिर सर ने ये जो शुरू किया नया प्लांट, तो इसकी वजह से काफी सहूलत है। कभी जम्मू कश्मीर में दूर दराज खासतौर से सरहद से मुत्तसिल इलाकों में लोगों तक तिब्बी सहूलतें पहुंचाना जुए शील लाने के मुतरादिफ था, क्योंकि यहाँ के बेशतर इलाके जोग्राफियाई बनावट के लिहाज से बेहद दुश्वार गुजार हैं। ताहम इन सब मुश्किलात को आसानी से उबूर करते हुए इंतजामिया न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों के लिए तिब्बी मराकज कायम कर रही है, बल्कि इनमें मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के तहत इलाज और मुआलजे की बेहतरीन सहूलत भी दस्तयाब करा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।